शर्म मगर तुमको नहीं आती। शादाब खान की मैं बात कर रहा हूँ। अभी इंडिया वाला मैच, उसका गम अभी हल्का नहीं हुआ था, ताज़ा ताज़ा गम था। और शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना जख्मों के ऊपर जो है नमक छिड़क दिया। मतलब कि इतनी बेशर्मी और इतनी डेटाई, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप यकीन करें कि इन प्लेयर्स के बारे में जो जो बातें मैं करता हूँ 110% सही होती है। 100% नहीं, 110%। आप अगर शादाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से देखेंगे ना, 10 एक मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शादाब ने, उसको जरा आप गौर से देखेंगे और सुनेंगे ना, तो आपको शादाब की बॉडी लैंग्वेज से लगेगा कि शर्म है ही नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि यार, अवाम जो है हमारी और क्रिकेट फैंस जो है, वो सिर्फ एक मैच को लेकर बैठे हुए हैं। शादाब साहब, एक ही मैच था, एक ही मैच था जिस जो आपने जीतना था, उसमें ही नहीं आप कुछ कर सके तो बाकी मैचों का हमने अचार डालना है। नमीबिया के साथ आप कितनी सीरीज खेलते हैं, नेदरलैंड के साथ आप कितनी सीरीज खेलते हैं, बता देंगे आप मुझे? एक ही मैच था ना। सीरीज तो चलो इंडिया के साथ भी नहीं खेलते, इसी मैच की रेटिंग होती है। इसी मैच के लिए आईसीसी चल के आया था पीसीबी के पास। कोई शर्म लिहाज है, कोई गैरत है? ये बयान देने से पहले आपको ना 10 बार सोचना चाहिए था। आपकी जो नजरें है ना, वो उठनी नहीं चाहिए थी जिस तरह की आपने अगेंस्ट इंडिया परफॉर्मेंस दी। और उसके बाद आपने एक बयान और दिया, साबिक क्रिकेटर्स के रिलेटेड सवाल हुआ, तो उस पे आपने क्या कहा कि वो कौन सा जो है इंडिया को उन्होंने अपने करियर्स में हराया है और उन्होंने कौन सा तीर मारा है, वो इंडिविजुअल तौर पे बहुत बड़े लेजेंड रहे हैं, उन्होंने कौन सा इंडिया को हरा दिया था। शर्म नहीं आई आपको ऐसा बयान देते हुए? ठीक है, आपकी बात ठीक है, उन्होंने नहीं हराया, लेकिन वो आप लोगों से ही उम्मीदें लगा रहे थे ना कि जो वो नहीं कर सके वो आप लोग कर लें। और 2021 वाली आपने बात की, 2021 की कंडीशंस बताऊं मैं आपको क्या थी? ड्यू से भरा हुआ ग्राउंड था, ठीक है, सूटेबल कंडीशंस थी, टॉस आप जीत गए। बाबर और रिजवान का उस टाइम पे मैं कहता हूँ कि वो एक पीक टाइम चल रहा था, और उनका वो कहते हैं कि ना कि ग्रिप उनकी मैच के ऊपर स्टार्ट से बन गई। शाहीन ने आपको गलती से अच्छी परफॉर्मेंस करके दे दी, उनकी जल्दी विकेटें ले ली, आपने उनका टॉप ऑर्डर उड़ा दिया, और बैटिंग में भी आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया। उसमें भी आपकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस तो नहीं थी कि आपने उसको गिनवा दिया। चलो, मानने वाली बात है कि आपने इंडिया को एक मैच हरा दिया, वो तो क्या मतलब इसका कि बाकी फिर आपने मैचों के ऊपर ठप्पा लगवा दिया कि आपने उसके बाद कभी शिकस्त नहीं देनी टीम इंडिया को? एक वो जीत हमारे क्या जोड़ों में बैठ गई है यार। ना जीतते फिर वो भी, जीत देते थे फिर वो भी इंडिया को, क्या जरूरत थी जीतने की? क्यों हमारे सरों के ऊपर तुम लोगों ने एहसान किया इंडिया को वो मैच हरा के, कि उसके बाद तुम लोगों ने कसम खा लिया कि और कोई मैच नहीं जीतना? यार, कोई शर्म लिहाज मैंने नहीं देखी इन प्लेयर्स की आंखों में। ये शादाब है ना, आप शाहीन को बुला लो ना इनकी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो भी इसी तरह डिटाई के साथ बैठे हुए जवाब दे रहे होंगे। मैं कहता हूँ कि इनको पता ही नहीं है फैंस की फीलिंग्स का, कि यार फैंस किस कब से गुजर रहे होते हैं, कितना जो है इस मैच का इंतजार किया जाता है। और इन्होंने एक और बात भी की, शादाब ने, इन्होंने कहा कि हम जो है वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम फाइनल जीतेंगे। फाइनल में अगर इंडिया आ गया तो फिर क्या करोगे? फिर यही कहोगे कि एक ही तो मैच लेके बैठ गए हैं सारे, मेरा एक ही तो ओवर था जिसको सारों ने हवा बना लिया है। ओ भाई, एक ही तो टीम थी, एक ही तो मैच था, वही तो आपने जीतना था, उसी में तो आपने अच्छी परफॉर्मेंस देनी थी। वो उसी में नहीं अगर आपने कोई परफॉर्मेंस दी तो फिर नमीबिया वाली परफॉर्मेंस का मैं क्या करूंगा, किसको जाके दिखाऊंगा दुनिया में? आप शादाब खान साहब, अपनी ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो आपने नमीबिया के खिलाफ दी है ना, इसको ले जाओ दुनिया में, किसी भी क्रिकेटर को, एक्स क्रिकेटर को दिखा दो, किसी एक्सपर्ट को दिखा दो कि यार ये मेरी परफॉर्मेंस है, वो पूछेगा कौन सी टीम? नमीबिया। वो कहेगा ओके, अल्लाह हाफिज, मैं चलता हूँ। किसी को भी जाकर दिखा दो यार ये परफॉर्मेंस। क्यों शर्म नहीं आती यार? मेरा इतना सा सवाल है कि क्यों शर्म नहीं आती? इन लोगों की क्या जमीर है कि वो मुलामत ही नहीं करते इन लोगों को? इतनी डेटाई के साथ बैठे हुए वो कह रहे हैं कि हमारे मैसेजेस हैं, हमारे सबके मैसेजेस क्लियर हैं। इन्होंने कोई 6 से 7 दफा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात बोल दी कि सारों के मैसेजेस क्लियर हैं। आपका तो कोई भी मैसेज हमें क्लियर नजर आ ही नहीं रहा।
हमें तो सिर्फ एक ही मैसेज क्लियर नजर आ रहा है कि बाबर को नहीं ड्रॉप करना, शाहीन को नहीं ड्रॉप करना, शादाब को नहीं ड्रॉप करना। हमें सिर्फ एक मैसेज जो है ना वो क्लियर नजर आ रहा है, बाकी हमें कोई और मैसेज जो है ना वो क्लियर नजर आ ही नहीं रहा। क्योंकि आप लोग देते हैं छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस, और वो भी नीदरलैंड के खिलाफ आप मार मार के जीते। वो तो आप राणा जी के कदम मुबारक चूमे जिन्होंने आपको जितवा दिया, वरना तो आप टूर्नामेंट से बाहर थे। इंडिया से आप हार जाते तो अगले 2 मैचेस आप जीतते भी तो यूएसए से तो आपका रन रेट नीचे था, आप तो बाहर हो गए थे वहां पे। वो तो मोजज़ा था। और उसके बाद आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि रमजानुल मुबारक आ गया है, 12th मैन हमारे साथ है। और यार तुम प्रोफेशनल क्रिकेटर हो जो ये बयान दे रहे हो कि 12th मैन हमारे साथ। दुआ के साथ ना दवा की भी जरूरत होती है, मेहनत करनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है, फिर दुआएं भी असर करती हैं। सूखी फूकी दुआएं भी असर नहीं करती। तुम लोग परफॉर्मेंस दो ना, बेशरम बन के बैठ जाओ, ना तुम्हारी फिटनेस ना तुम्हारे स्किल्स, और कहोगे जी अवाम दुआएं करेंगे और हम जीत जाएंगे। शर्म नहीं आती यार तुम्हें इस तरह के बयानात देते हुए? एक ही प्रोफेशनल क्रिकेटर जो है वो बैठ के इस तरह की बात करता है कि 12th मैन भी हमारे साथ है। क्यों? अपनी बुरी परफॉर्मेंसेस को कवर करने के लिए तुम ऐसे बयानात दे रहे हो, और फिर बैठ के एक्स क्रिकेटर्स के ऊपर जो है तनकीद कर रहे हो। तुम्हारा क्या काम बनता है? चलो वो तो इंडिविजुअल तौर पे भी लेजेंड थे, तुम तो इंडिविजुअल तौर पे भी लेजेंड नहीं बन सके। बातें तुम इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। 8 साल तुम्हें क्रिकेट खेलते हुए हो गए, तुमने आज तक कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसको देख के हम कहे वाह वाह यार, शादाब ने तो तबाही फेर के रख दी है? कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दी है तुमने? छोटी टीमों के निकाल दो एक, जो तो दो तुम्हारी परफॉर्मेंसेज आ गई, उसके अलावा तुमने कौन से मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान को? बड़ी टीमों की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी टीमों को छोड़ दो, उनको किसी खाते में मत लाओ, वो तो बेचारे आते ही पार्ट टाइम क्रिकेट खेलने हैं। उनकी परफॉर्मेंसेज ना काउंट करो। ये अगर तुम ये नमीबिया वाली परफॉर्मेंस काउंट कर रहे हो ना तो अल्लाह ही हाफिज है फिर तुम्हारा। और सुपर 8 में भी जो तुमने गुल खिलाने हैं ना वो भी सबके सामने आ जाएंगे। फिर मैं पूछूंगा तुमसे कि तुम्हारी बातें किधर है और तुम्हारी परफॉर्मेंस किधर है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, परफॉर्मेंस का पता नहीं। बड़ी टीमों के खिलाफ हाथ पैर फूल जाते हैं, शॉटें मारते हैं टेंसियों वाली, हाथ पैर इनके जो हैं वो जमीन पे नहीं आ रहे होते, इनको समझ नहीं लग रही होती हम करें क्या। और बातें देखो इनकी, इस तरह बैठ के तसलियां दे रहा है लोगों को, और इस तरह जो है वो बातें कर रहा है कि जिस तरह इससे बड़ा और मायना क्रिकेट पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया, इससे बड़ा ऑलराउंडर आया कोई नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। साहिबजादा फरहान के कंधे पे बंदूकें रख के चलाओ कि जी वो परफॉर्मेंस दे रहा है, वो 60-70 कर जाए तो हमें जो है पार स्कोर मिल जाता है, हम ये कर जाते हैं वो कर जाते हैं। भाई उसके कंधों पे क्यों बंदूकें रख के चला रहे हो? साहिबजादा फरहान की मिसाल देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुमने उसकी मेहनत देखी है? उसने डोमेस्टिक के अंदर जो है रगड़ा खाया। तुमने कितने डोमेस्टिक जाके खेले हैं सीजन, जरा ये तो बताओ। तुम जो उसकी मिसालें दे रहे हो, जो उसके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो, शर्म आती है? जितनी बातें तुमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की है ना, सिर्फ एक मैसेजेस वाली बात ही है जो तुम लोगों के क्लियर आ रहे हैं कि सिर्फ शादाब, शाहीन और बाबर, ये एक मैसेज वाली बात तुम्हारी ठीक है कि मैसेजेस सबके क्लियर है कि कौन क्या करेगा। उसके अलावा तुम्हारी जितनी भी बातें हैं ना, बेसलेस, बेढंगी, और उनके मैं कहता हूँ कोई बुनियाद ही नहीं है। वो तुमने बैठ के मैं कहता हूँ कि शापर ही फाड़े हैं सिर्फ, और अपनी बड़ाइयां ही बयान की है। उसके अलावा तुमने कुछ नहीं किया। तुम सिर्फ कवर अप करने आए हुए थे। बाकी जो जीते तुमने छोटी टीमों के खिलाफ नहीं है, उसको इंडिया की जो अगेंस्ट तुम्हें हार मिली है ना उसको कवर करने के लिए आए हो। तो भाईजान छोड़ दो इन सारी बातों को। वर्ल्ड कप भी हम एक तरफ रख देते हैं, इंडिया वाला मैच हम एक तरफ रखते हैं कि हमें इंडिया से जीत चाहिए। वो नहीं दिला सकते तो फिर क्या फायदा वर्ल्ड कप का? तुम क्या करोगे इंडिया से जब तुम हार रहे हो तो? अभी अगर इंडिया बाहर हो जाता है सेमीफाइनल में किसी टीम से, मिस हैपन है, क्रिकेट है, एनीथिंग्स हैपन इन क्रिकेट, कुछ भी करके इंडिया बाहर हो जाता है, तुम जीत भी गए तो क्या फायदा? उन्होंने तो यही बात करनी है ना कि इंडिया आ गया होता फाइनल में तो इनको जीतने ना देता, फिर तो यही ठप्पा लगना था। जीत को भी तुम लोग फिर जो है ना वो बलिया मेट कर देते हो ना, बात ये है सारी। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की जीते कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी इंडिया के अगेंस्ट, मारा उन्होंने भी इस चीज को तस्लीम किया, लेकिन अब वो एक बात करते हैं कि वो तुक्का लगा था। तो ये जो चीज होती है ना कि तुक्का लगा था, वो फिर मजाक किरकिरा कर देती है शादाब साहब, ये मैं आपको बता दूं। तो इस तरह की बातें करने से बेहतर है कि भाई आप जो है ना अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करो, आप जो है ना अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करो, रादर देन कि आप ये बैठ के कहो कि जी पुराने वालों ने नहीं जितवाया तो हम क्यों जितवाएं। शर्म करो यार, शर्म करो। अगर वो नहीं कर सके तो तुमने भी कसम खा ली कि तुमने नहीं करना। तुम तो एटलीस्ट करके दे दो। तुमने भी क्या वही रीत जो है बरकरार रखनी है? तुम जो है कोई बदल दो यार उस रीत को, रवायत को, कुछ तो ख्याल करो यार। ऊपर से बैठ के बयान दे रहे थे उन्होंने कौन सा जितवाया था, हम क्यों जितवाए फिर? वाह जी वाह, क्या लॉजिक निकाल के लाए हैं। परफॉर्मेंस नहीं देनी, अपने स्किल्स नहीं बेहतर करने, अपने आप को बेहतर नहीं करना, उल्टा बैठ के हुज्जतें निकालनी है, उल्टा बैठ के हिले बहाने निकालने हैं।
इसीलिए तो कह रहा हूँ कि भाई ये बदमाश है, ये मोहसिन नकवी साहब, इनको निकालें बाहर टीम से, ये बदमाश है नेरे नेरे। इनसे सवाल करो, इनको गुस्सा चढ़ता है, इनको बुरा लग जाता है। इनसे पूछो कि भाई आपने क्यों नहीं परफॉर्मेंस दी, इनको बुरा लग जाता है। आगे से कहते हैं आपको तो नजर नहीं आ रही थी, हम तो दे रहे हैं, आप एक मैच को पकड़ के बैठे हुए हैं। शर्म से डूब मरो, वही मैच था जीतने वाला, वही मैच था जिसके ऊपर जो है ना हम इतनी उम्मीदें थी। उसके अलावा तुम भावे 102 रन से जीतो, भावे 202 रन से जीतो, कोई मायने नहीं रखते, जो मर्जी कर लो तुम। तो इसलिए मेहरबानी करो, ये बहाने और ये जो हुज्जतें हैं ना, ये करना छोड़ दो, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करो और टीम को जितवाओ। नहीं जितवा सकते तो जाओ घर, अल्लाह हाफिज। नहीं चाहिए तुम्हारी हमें इस तरह की फजूल और बेढंगी और भोंगी बातें। हम तुम्हारी ये बातें सुनने के लिए जो है ना, इतने नहीं बैठ के टीवियों के आगे टाइम जाया करते कि बाद में तुम लोग बुरी परफॉर्मेंस दो रहा के फिर जो है हिले बहाने बनाओ कि ये हो गया तो वो हो गया, पिछलों ने नहीं दी थी तो हम क्यों दें। निकलो यहाँ से, फजूल की बातें करते हैं, परफॉर्मेंस देनी नहीं है, परफॉर्मेंस का पता कोई नहीं, और बातें करवा लो बस दुनिया जहान। शर्म आनी चाहिए, शर्म। अभी देख लूंगा कि सुपर 8 में तुम लोग क्या करते हो, उसके बाद फिर इंशाल्लाह बात हो। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।